सो फ्रेंड्स, आज बहुत फर्स्ट टाइम मैं कैंकर के ऊपर वीडियो बना रही हूँ। बहुत ही ध्यान से सुनना, क्योंकि कुछ रिक्वेस्ट आया था जो सर कैंकर के ऊपर, क्योंकि बहुत ही देखिए बर्ड्स फील्ड में हम लोग के बर्ड्स के ऊपर क्यों होता है, कैसे होता है, पूरा डिस्कस करेंगे। पहले जान लीजिए प्रोटोजोआन, रानीखेत, कैंकर, ऐसे कोई डेडली वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट्स हैं जिससे बचाना है हम लोगों को बर्ड्स को। क्योंकि ज़्यादातर जो एक्सपेरिमेंट हुआ है या जहाँ से चीज़ें जो बाहर आया है वो इसी से, अगर आपका केज फ्लोर डर्टी है, आप साफ सफाई सही से नहीं करते हो, तो कुछ लक्षण पता नहीं चलता है। क्योंकि कुछ सिम्टम ऐसे है कैंकर का जो आपको लगता है ये लूज मोशन हो रहा है, लेकिन हालांकि ये कैंकर ऑलरेडी पैरासाइट शरीर में घुस चुका है। देखा जाए तो कैंकर को हम लोग अगर स्टडी करें तो देखा जाए तो बच्चों के भीतर, बेबी बर्ड्स के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट होता है। ज़्यादातर ये बजरीगर, कॉकाटेल, कबूतर, रिगनेक पैरोट, ये सारे बर्ड्स के ऊपर कैंकर बहुत ज़्यादा इफेक्ट। और देखा जाए तो आज के डेट में मेरे पास कॉल आता है जिससे, देखिए मेरे पास कैसे कोई वीडियो या पिक्चर नहीं है, लेकिन आप लोगों से बात करके जो चिकित्सा करता रहता हूँ, इसका जो डिजीज़ के ऊपर जो चिकित्सा होता है, कहीं ना कहीं कैंकर का लक्षण है। तो इससे कैसे बचना है, किसको कैसे प्रिवेंट करना है, या अगर हो जाए कैसे रोकना है। क्योंकि हालांकि इसके ऊपर जो रोनीवेट एज, रोनीवेट, रोनीदाब, जो कुछ भी ये मेडिसिन का नाम होता है वेटाफार्म का, हर कोई एफोर्ड नहीं कर सकते हैं। क्योंकि थोड़ा सा ग्राम के लिए उसका 2500 रुपया ऐसे कुछ आसपास उसका कॉस्ट होता है। तो इसीलिए होम्योपैथिक में इसका सॉल्यूशन बहुत ज़बरदस्त है, जो आज हम लोग शेयर करेंगे। डोजेस नहीं शेयर करेंगे, मेडिसिन का नाम हम बता रहे हैं आप लोगों को। ध्यान से सुनेंगे कि कैंकर होता क्या है, कहाँ पे इफ़ेक्ट करता है, या लक्षण क्या है, पहले ये हम लोगों को जानना पड़ेगा। कभी कभी हम लोगों को लगता है जो माँ बाप बच्चों को खिला नहीं सकते, क्योंकि ये इफ़ेक्ट करते हैं ज़्यादातर बर्ड्स का क्रॉप और डाइजेशन तक, और ज़्यादा बढ़ जाता है तो लीवर, किडनी, पूरा शरीर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम कर देते हैं। मान लीजिए हम लोगों को देखिए, कभी जब गले में थोड़ा सा दर्द होता है तो कभी कभी देखिएगा गले में थोड़ा सा कांटा जैसे चुभ रहा है, तो सख्त खाना, रोटी चावल हम लोग निगल नहीं सकते हैं, बहुत ही दुखदाई होता है। तब कोई लिक्विड खाना हम लोग प्रोवाइड करते हैं खुद को। अगर मानिए मान लीजिए हम लोग मुँह से खाते ही यहाँ से जाते हैं पेट में, नॉर्मली भाषा में हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा ब्लॉकेज कर दिया जाए तो हम क्या निगल सकते हैं? नहीं, ना पी सकते हैं ना खा सकते हैं। वैसे ही बर्ड्स का क्रॉप में कभी कभी देखोगे क्रॉप ज़्यादा फूल चुके हैं लेकिन डाइजेस्ट नहीं हो पाया है। कभी कभी बर्ड्स का शरीर, बेबी बर्ड्स के बात बोल रही हूँ, बहुत तो सिकुड़ गया है, कोई पानी मॉइस्चर जो होता है ना बॉडी में, वो एकदम सूख गए हैं, कुछ मॉइस्चर बात नहीं है, और बच्चा एकदम कैसे, और लाल स्पॉट, ये स्पॉट तो देखिए पॉलियोमा का लक्षण है, लेकिन ज़्यादातर आज के दिन में कैंकर इफेक्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मैं हर जो फार्म विज़िट करता हूँ या आगे जाके भी करूँगा, या आप लोगों को बताता रहता हूँ, हो सकता है आप लोग इसको इग्नोर कर रहे हो, लेकिन केज फ्लोर, बर्ड्स का घर है, उसका केज जहाँ पे हम लोग उसको रखते हैं, चाहे वो कॉलोनी हो या सेपरेट हो। देखिए ओपन जो एवियरी है ना, इसमें खतरा थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन क्लोज एवियरी में इसमें खतरा बढ़ जाते हैं। क्लोज एवियरी हम लोग केज में जो बर्ड्स रखते हैं, और ओपन जैसे पैरट, दीपंकदा का जो ऐसे, या बाहर का जो एवियरी हम लोग देखते रहते हैं ओपन में, वैसे एक गार्डन में बर्ड्स छोड़ के रखे, क्योंकि वो फ्लाई कर पा रहे, उसका जो गंदगी है, पॉटी है, पूप से सब कुछ इधर उधर एक कॉम्पैक्ट स्थान पे नहीं गिर रहे हैं। एक केज आप कितना भी बड़ा लगा लीजिए, एक कॉलोनी भी कितना, मान लीजिए घर कॉलोनी है, फिर भी तो कॉलोनी तो उतना बड़ा स्पेस नहीं है, तो नीचे गिर रहा है, तो हर दिन साफ़ सफाई की सख्त ज़रूरत है। क्योंकि बर्ड्स का हैबिट है, चाहे वो कोई भी बर्ड्स हो, सुबह के टाइम पे या बीच बीच में केज फ्लोर में या कॉलोनी फ्लोर में उतर के कुछ ना कुछ ढूंढते रहना, एक्सप्लोर करते रहना और खाते रहना। ये मैंने बर्ड्स के साथ रहते हुए सीखा या देखा, महसूस किया, आप लोग भी देख चुके होंगे। तो ये पैरासाइट इफेक्ट होता है। कभी कभी हम लोगों को लगता है जो ये माँ बाप नहीं सही से खिला रहे हैं, नहीं,
ये भी एक कारण है, बच्चा मर जाने का ये भी एक लॉजिकल कारण है। लेकिन माँ बाप अगर खिलाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन खाना निगल नहीं पा रहे हैं या खा नहीं पा रहे हैं तो कैसे क्या होगा? क्योंकि ग्रोइंग टाइम पे खाना ही सब कुछ है। आपका सप्लीमेंट बाद में, प्राइमरी जो चीज़ है वो है खाना। खाना से आपका बच्चा का, सॉरी बर्ड्स का, बेबी का आपका ग्रोथ आएगा, हर दिन का जो ग्रोथ होता है। तो इसीलिए कोई भी ऐसे दिन मत करो, आप सप्ताह में 3 बार करो, जो कुछ भी करो साफ़ सफाई में ध्यान दीजिए, एक नंबर। दूसरा पॉइंट ये है, कभी खाने को ज़्यादा टाइम खुला मत छोड़िए, सॉफ्ट फूड ज़्यादा से ज़्यादा, या पानी जो पॉट में हम लोग प्रोवाइड करते हैं उस पानी को घंटा पर घंटा पड़े रहने से ये कैंकर डिजीज़ बहुत इजीली इफ़ेक्ट कर देंगे। कोई भी डेडली वायरस इफ़ेक्ट हो सकता है इसका, क्योंकि वातावरण में ऑलरेडी पैरासाइट या वायरस बैक्टीरिया घूम रहा है। हम लोग खुली नंगे आँखों पे या खुली आँखों पे नहीं देख सकते हैं, लेकिन जब परिस्थिति बदल जाने से कैंकर का और एक प्रॉब्लम होता है। आपको लगेगा शुरू शुरू में ये लूज मोशन या डायरिया का लक्षण है, हालांकि वो भी एक बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन अगर 2-3 दिन से या एक दिन के भीतर ना कमे तब कन्फर्म हो जाइए कैंकर में आप चल रहे हो, या इसका प्रिवेंट करने का नहीं, आपको प्रोटेक्शन देना पड़ेगा अभी। इसीलिए बेबी बर्ड जब हो, कॉकटेल में ज़्यादातर देखा जाता है, बजरीगर में भी देखा जाता है, जो लिक्विड वाला ज़्यादातर पॉटी इतना नहीं, क्या देखिए पॉटी होता है, वो समुंदर नहीं या पॉन्ड नहीं बन सकते। आप लोग जैसे कहते रहते हो या एविडेंस भेजते रहते हो, जो मटकी में पानी नहीं है वो आपका बर्ड्स का पॉटी, इतना लिक्विड पॉटी कहाँ से आता है? जब आपके बर्ड्स के शरीर में बैक्टीरिया या वायरस या पैरासाइट मतलब घुस चुका है, उसका इफेक्ट होता है ये। तो इसीलिए लूज मोशन को हम लोग कैंकर नहीं समझ सकते हैं, हम लोग गलत चिकित्सा कर देते हैं कहीं ना कहीं। देखिए, अगर मेरे को सर दर्द हो रहा है तो हम लोग को सर दर्द का दवाई लेना पड़ेगा। अगर हम पेट का दवाई लेंगे तो सर दर्द नहीं कमेगा। अगर हमको पेट प्रॉब्लम हो रहा है तो हमको पेट का दवाई लेना पड़ेगा, सर दर्द का नहीं। ये हम लोगों को समझाना मतलब समझना पड़ेगा क्या हो रहा है। इसीलिए मैंने बार बार आप लोगों को बोलता रहता हूँ, ऑब्जर्व कीजिए कैंकर का लक्षण क्या है। बर्ड्स आहिस्ता आहिस्ता खाना पीना छोड़ देंगे क्योंकि उसका ब्लॉकेज आ चुका है। खाने का जो नाली है सिकुड़ जाएंगे, एकदम छोटा हो जाएंगे। उसमें जो मॉइस्चर होता है ना, शरीर का जो मॉइस्चर है, कि देखिएगा बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता सूख जा रहा है बॉडी, वेट लॉस हो रहा है, फेदर बॉडी का रैंडम प्रोसेस में गिर रहा है, ना वो फेदर प्लैकिंग है ना मोल्टिंग है, रैंडम प्रोसेस। मतलब बर्ड्स के, हम लोगों के शरीर में देखिएगा, जैसे देखिए आप खुद को भी देख लीजिए, जैसे ऑयल लग रहा है, क्योंकि बॉडी में एक मॉइस्चर होता है, ये हर एनिमल के बॉडी में होता है, तभी जाके स्किन और फेदर और हम लोग का बाल या जो चीज़ें हैं सही होता है। ये नेचुरल प्रोसेस है। अगर वो ड्राई होने लगते हैं तो अपने आप स्किन सूख जाएंगे, जैसे विंटर में होता है। और फेदर, मान लीजिए कभी टेल का फेदर गिर जाता है, कभी विंग्स का फेदर, कभी फेस का फेदर, ये सारी चीज़ होने लगते हैं। वेट लॉस होते होते आहिस्ता आहिस्ता वो ख़त्म हो जाएंगे। सीना टर्न हो जाता है। वेट लॉस जब भी होगा, इतना एक साइड बाई साइड सीना टर्न का भी लक्षण आपको देखने को मिलेगा कोई भी बर्ड्स के भीतर। उसके साथ साथ मतलब पॉटी बहुत ही लूज मोशन के हिसाब से होगा। बर्ड्स चाहेंगे, अगर कोशिश करेंगे पानी पीने के लिए, क्योंकि बॉडी से अगर पानी का मात्रा, चाहे वो कोई भी, मान लीजिए पसीना से निकला, बर्ड्स का तो स्वेटिंग नहीं होता है, तो इसीलिए हम लोगों को देखिएगा जब ज़्यादा पसीना होता है तो बॉडी डिहाइड्रेशन हो जाता है। रिहाइड्रेट करने के लिए बॉडी पानी मांगता है। वैसे ही बर्ड्स के शरीर में लिक्विड पोर्शन से ज़्यादा लिक्विड निकल रहे, मतलब पॉटी के माध्यम से, तो पानी मांगेगा बॉडी को। वो लोग भी जानते हैं उसको प्यास लग रहे हैं, मतलब हाइड्रेशन का लक्षण आपको प्यास लगेगा, बहुत मतलब फ्रीक्वेंटली प्यास लगेगा। बॉडी खुद ब खुद को मतलब रिहाइड्रेट करना चाहते हैं, लेकिन वो पी नहीं पाएंगे, यहाँ पे ब्लॉक हो जाता है, क्रॉप में इन्फेक्शन जमा रहता है। तो इसीलिए ये सारे लक्षण होता है। ज़्यादातर देखा जाता है जिस बर्ड से हम लोग लगातार ब्रीड लेते हैं उसको रेस्ट नहीं प्रोवाइड करते हैं, पोलियोमा जैसे वायरस या ये सारे जैसे वायरस एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि शरीर का जो इम्यून सिस्टम है वो अगर तंदुरुस्त नहीं रहेगा तो आपके बर्ड्स के शरीर एक ना एक दिन बीमारी का खजाना बन जाएगा। कोई भी बीमारी हो सकता है, चाहे पेट का बीमारी हो, दिमाग का बीमारी हो, आपका लंग्स का बीमारी हो, या कुछ भी हो सकता है जो चीज़ें होना नहीं चाहिए।
तो इसीलिए केज फ्लोर साफ़ सफाई रखिए। जब ज़्यादातर बेबी रीनेस्टिंग का बंदोबस्त कीजिए। ज़्यादातर समर सीजन में, रेनिंग सीजन में कभी भी इग्नोर मत कीजिए। जब भी देखो आपका मटकी या बॉक्स गंदा हो रहा है, उसको तुरंत बदलिए। उसके साथ साथ आपको केज फ्लोर को साफ़ सफाई रखिए। पानी फ्रिक्वेंटली बदलना पड़ेगा, 2 घंटा के बीच बीच में आप पानी ज़रूर बदलिए। क्योंकि मैंने अभी बोला, जो सॉफ्ट फूड और पानी ज़्यादा टाइम एयर में पड़े रहने से उसमें फंगल, बैक्टीरियल, पैरासाइट कुछ भी इफेक्ट हो सकता है। अगर वो चीज़ बाद में वो होने के बाद, मतलब बैक्टीरिया वायरस उसमें इफेक्ट कर चुके, उसके बाद अगर वो इंटैक्ट हो जाए तो ये सारे प्रॉब्लम का जन्म हो सकता है। अभी चलिए इसको रोकना कैसे है, प्रिवेंट कैसे करना है। फर्स्ट तो है कैंकर। जिस बार्स को आप देख रहे हो, अब अगर मान लीजिए आप कैंकर का कोई आइडिया नहीं है, आपका बार्स का लूज मोशन है, वो लूज मोशन बार्स को पहले तो एक हॉस्पिटल केज में ट्रांसफ़र कीजिए। क्योंकि ये सारे वायरस, अब ध्यान लगाइए, बार्स का मुंह, क्रॉप और डाइजेशन ट्रैक में होने लगते हैं। उसके साथ साथ लीवर इन्फेक्टेड हो जाते हैं। तो क्या होता है, वो जब खुला पानी, मतलब मान लीजिए आपका सेपरेट या कॉलोनी है, कुछ भी है, सेपरेट का मतलब तो एक पीस बार्ड नहीं है, एक पेयर बार्ड है या 2 पेयर भी हो सकता है। 2 पेयर के ऊपर चले जाने से उसको कॉलोनी माना जाता है। तो इसीलिए उसमें क्या होता है, एक ही पानी का पॉट, एक ही खाने का पॉट होता है। जो प्रॉब्लम बार्ड से, वो अगर पानी पिएगा, खाना खाएगा, चाहे वो सीड्स खाए, सॉफ्ट फूड्स खाए, जो अच्छे बार्ड से उसको भी तुरंत लग जाएगा, कोई टाइम नहीं मिलेगा। इसीलिए जब भी ऐसे कोई लक्षण हो, आप एबनॉर्मलिटी देख पा रहे हो, तो तुरंत उसको हॉस्पिटल केज में ट्रांसफ़र कीजिए। और यह हॉस्पिटल केज आपका अच्छे केज से थोड़े दूर, मतलब डिस्टेंस आपको मेंटेन करना पड़ेगा। एक नंबर। दूसरा प्रिकॉशन ये है, मैनुअल जो प्रिकॉशन है, जो मेडिसिन में नहीं बात कर रही हम अभी, मैनुअल प्रिकॉशन। पहले तो आप एक काम कीजिए, मान लीजिए आप सेटअप में गए हो, पानी बदल रहे हो, खाना बदल रहे हो या साफ़ सफाई कर रहे हो, पहले तो अच्छे जो जहाँ पे अच्छा चीज़, मतलब बार्ड से, उसको कर लीजिए। बाद में इधर आइए हॉस्पिटल केज में। क्योंकि हॉस्पिटल केज का जामा पहन के या ऐसे चीज़ों को लेकर भीतर में मत जाइए। क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग भी इसको, मतलब इसको फॉरवर्ड कर देते हैं अच्छी तरीके, मतलब अच्छा चीज़ों के भीतर, अच्छे बार्ड्स के भीतर हम लोग का हाथ हो, हम लोग का कपड़ा हो, इसी से चले जाते हैं। ये तो देख नहीं पा रहे हो ना, आपका वायरस, मान लीजिए मेरे जहाँ जो जामा पहने हैं, यहाँ पे कैंकर वायरस या पैरासाइट से पकड़ लीजिए, तो मैं क्या ऐसे देख रही हूँ, जैसे जैसे चींटी उठता है ना, हम लोग देख पा रहे हैं, इधर इधर से जा रहे हैं, तो हम फेंक देते हैं, उसको देख नहीं पाओगे। जब भी आप अच्छे बार्ड्स के भीतर, मतलब सामने जाओगे, उन इफेक्टेड हो जाएंगे। तो इसीलिए ये प्रिकॉशन हम लोगों को लेना पड़ेगा। अभी चलते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की ओर। देखिए इसमें बहुत अच्छा होम्योपैथिक मेडिसिन, देखिए क्योंकि रानीखेत, मतलब सॉरी आपका मतलब जेटा आपका जो कैंकर का जो मेन बेटा पाम का जो मेडिसिन है, रानीखेत। सो रानीखेत एस, अलग अलग स्थान पर अलग अलग नाम है, लेकिन बहुत ही कॉस्टली हो जाता है। तो होम्योपैथिक में एक का बहुत ज़बरदस्त चिकित्सा है। तो मैंने आपको देखिए सिम्टम बता दिया, तो उसी की सिम्टम के हिसाब से फर्स्ट तो आपका एक एंटीबायोटिक यूज़ करना पड़ेगा। आप काम कर सकते हो, अब अज़ाडिरेक्टा इंडिका को मदर जो नीम से बनाया जाता है उसको लीजिए। उसके साथ साथ नक्सबोम 30 या नक्सबोमिका 30, मार्कसॉल 30, मार्कॉट 30। जब मान लीजिए आपका पॉटी हो रहा है, पॉकी में कुछ फंगस जैसे दिख रहा है, मतलब ऐसे बुद कर रहे हैं, फट रहा है, ऐसे कोई चीज़ें हो, तो मार्कॉट 30 नहीं तो मार्कसॉल 30 बहुत ही ज़बरदस्त काम करते हैं इसमें। उसके साथ साथ कालमेघ या चिलिडोनियम रखिए। और उसके साथ साथ एक प्रोबायोटिक का सहारा लेना पड़ेगा। आप दामियाना मदर को भी यूज़ कर सकते हो। उसके साथ साथ नहीं तो आप अविना साटाइवा को यूज़ कर सकते हो, नहीं तो आप अश्वगंधा को यूज़ कर सकते हो, नहीं तो आप अल्फा अल्फा मदर को। ये चारों मेडिसिन के भीतर कोई एक मेडिसिन जरूर यूज़ करना। जामियाना सिर्फ सेक्सुअल कंडीशन में काम नहीं करते, एनर्जी को बढ़ाते हैं, शरीर में जो दुबला पतला है उसको वेट को गेन करते हैं। उसके साथ साथ प्रोबायोटिक को भी, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन्स होता है, मिनरल्स होता है, तभी जाके हार्मोनल चेंजेस में ये भी फ़ायदा करते हैं। तो दामियाना नहीं तो अल्फ़ा, नहीं तो अश्वगंधा, या ये भी कर सकते हो। अल्फ़ा के साथ आप अविना साटाइवा को भी रख सकते हो, जो एक नेचुरल होम्योपैथिकली प्रोबायोटिक का काम करेगा
और आपका बॉडी का ताकत, वाट्स का बॉडी का ताकत बढ़ेगा। इसीलिए देखिए मेरा जो चार्ट है बहुत दिन पहले दिया था, कोई भी बेबी का जो जन्म हो रहा है उसमें इचिनेशिया था, अज़री रेक्टा इंडिका था, ठीक है। क्योंकि ये सारे बैक्टीरियल नीम जो है ना, नीम पत्ता हो या नीम का जो फैमिली है इसको कभी हल्के से मत लीजिए, क्योंकि दुनिया में कुछ ऐसे नेचर का जो गिफ्ट है नीम, जो एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटी फंगल एंड पैरासाइट के ऊपर भी काम करते हैं। तो ये सारे मेडिसिन को आपको सही प्रोसेस में सही डोजेस के साथ यूज़ करना पड़ेगा। मैंने एक वीडियो देखा था आज से 2-3 महीना पहले कैंकर के ऊपर, भाई ने बता रहे थे 50 ml पानी में 4 बूंद। मैं आपको सजेस्ट करूँगा मत दीजिए, प्लेन पानी प्रोवाइड कीजिए, क्योंकि होम्योपैथिक हम लोग कहीं ना कहीं आज भी, और ये सिलसिला चलता रहेगा जब तक आप खुद के दिमाग को ओपन नहीं करोगे या जानने की कोशिश नहीं करोगे, डोजेस समझ नहीं पाओगे। क्योंकि डोजेस को टेक्निकली आपको देखना नहीं पड़ेगा, डोजेस को मेडिकली आपको देखना पड़ेगा, जो एनिमल सब्जेक्ट के अनुसार देखना पड़ेगा। ह्यूमन मतलब हम लोग एक सब्जेक्ट है, बर्ड्स एक सब्जेक्ट है, प्रिवेंट जो कर रहे हैं उसका डोज अलग होगा, प्रोटेक्शन के लिए अलग होगा। तो इसीलिए अलग अलग डिजीज़ में अलग अलग डोजेस अप्लाई होता है। और होम्योपैथिक में एक फ़ायदा ये बहुत ही अच्छा है, जो एक मेडिसिन बहुत सारे डिजीज़ में, बहुत सारे अंग में अलग अलग कंडीशन में काम करते हैं। तो इसीलिए नक्सवोमिका 30, आपका मार्कसोल 30 या मार्कॉट 30, अब दोनों को ही रख सकते हो। अब मैं सजेस्ट करूँगा मार्कसोल दीजिए, बहुत ही बढ़िया काम करते हैं। उसके साथ साथ कालमेक या चिलिडोनियम मादार को दोनों को एक साथ दे सकेंगे। इस समय ज़बरदस्त आपका लीवर का इफ़ेक्ट हो जाता है। और उसके साथ साथ आप जेल्सिमियम 30 का भी ज़रूर यूज़ कीजिए। मैं स्किप कर जा रहे थे, क्योंकि जेल्सिमियम नर्वस, इस टाइम पे नर्वस ब्रेकडाउन बहुत होता है यार, देख रहे हो पानी जैसे पॉटी निकल रहे हैं। तो कैम्फोर 30 ज़रूर यूज़ करना। अलग से आप ORS भी डाल सकते हो, और प्रोबायोटिक, ह्यूमन प्रोबायोटिक जैसे डेरोलैक भी यूज़ कर सकते हो। नहीं तो जैसे मैंने बोला अल्फ़ा के साथ एविना सटाइवा को भी यूज़ कर सकते हो। मैं आगे जाके इसका एक चार्ट बना रही हूँ, ये चार्ट अभी नहीं मिलेगा। मोटा मोटी जो जैसे आपको प्रोसेस करना पड़ेगा या प्रोटेक्शन देना पड़ेगा, दोनों का ही चार्ट होगा। तो ये चार्ट मिलते आपको मोटा मोटी 4-5 दिन लग जाएगा, क्योंकि टाइम लगता है फ्रेंड्स। इतने सारे बिजी शेड्यूल में चार्ट बनाना टाइम लगता है। चार्ट बनाने से प्रॉब्लम सुविधा क्या होता है, आप लोगों का आंखों सामने होता है, और ये बहुत ही क्विकली हम लोग उसमें इफ़ेक्ट कर मतलब एक्शन ले सकते हैं। तो इसीलिए कैंकर को भी बहुत ही इजीली हम लोग रोक सकते हैं। जस्ट अवेयर होना पड़ेगा हम लोगों को, चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ में ज़्यादा ध्यान रखिए। फिर रोनिवेट आप यूज़ कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया है। उसका अगर यूज़ मतलब आप एफोर्ड कर सकते हो तो रोनिवेट ज़रूर यूज़ कीजिए। आपका नहीं तो आप होम्योपैथिक में शिफ्ट कर सकते हो, मतलब स्विच कर सकते हो। ये जो मेडिसिन का मैंने नाम लिया सोच समझ के लिया, क्योंकि मेडिसिन को मैं बहुत ही अच्छी तरीके से होम्योपैथिक को स्टडी किया है, उसके साथ साथ डिजीज़ को स्टडी किया है, तभी जाके ये कॉम्बिनेशन आपको दे रही हूँ। लेकिन हाँ, मेडिसिन सही होने से काम नहीं चलता है, सही डोज होने से काम चलता है, ठीक है। डोज अगर सही आप गलत हो, 50 ml पानी में 4 बूंद, मैं तो बोल रही हूँ आपको नहीं दीजिए। उसका एक मिनिमम स्टैंडर्ड डोज होगा, क्योंकि बर्ड्स हम लोग जैसे पानी नहीं पीते हैं, या डॉग, कैट, रैबिट के जैसे पानी नहीं पीते हैं। अलग अलग स्पीसीज़ का बालक अलग अलग तरीके से पानी को इंटैक्ट करते हैं। जब बीमारी लग जाए तो उसका इंटैक्ट का जो इंटैक्ट का जो प्रक्रिया है वो भी बदल जाते हैं। तो इसीलिए उसी के हिसाब से आपको डोजेस को हैंडल करना पड़ेगा। सही डोज अप्लाई कीजिए, काम ज़रूर होगा। लेकिन ये सारी जो इन्फॉर्मेशन यूट्यूब में चल रहा है, 50 ml पानी में आपको 4 बूंद, 100 ml पानी में 8 बूंद, 1 लीटर पानी में 10 बूंद, इससे बचिए। दिमाग को काम पे लगाइए, आपको बहुत कुछ समझ पाओगे जो क्या सही है क्या गलत है। तो चलिए आज इतना ही। इसके ऊपर मैंने तो वीडियो बना दिया, अभी फॉलोअप में रखो। कुछ होता है तो एविडेंस भेजिए, पॉटी का पिक्चर ज़रूर भेजिए, उसको आपको ज़रूर मदद कर पाऊँगा मैं। नमस्कार।